मैं ऋतु आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्निंग विद ऋतु में। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉवल्स, कि हम अपने बच्चों को वॉवल्स की पहचान कैसे कराएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H एंड सो ऑन अप टू Y, Z। जैसे कि ए से अ या आ का साउंड निकलता है, तो ए क्या है? ए एक वावल्स है। ओके। बी से ब का साउंड निकलता है, कोई मात्रा नहीं बनती बी से, तो बी वावल्स नहीं है। सी से होता है स या च। डी से ड। ई से ई से ई का साउंड निकलता है, तो ई एक वावल है। एफ से फ का साउंड निकलता है। जी से ग का साउंड निकलता है, और कई बार ज जैसे कि जिराफ। एच से ह। आई से आई का भी साउंड निकलता है और ई का भी साउंड निकलता है, तो आई क्या है? आई एक वावल है। जे से ज या ज का साउंड निकलता है। के से क का साउंड निकलता है। एल से ल का साउंड निकलता है। एम से म का साउंड निकलता है। एन से न का। ओ से ओ का साउंड निकलता है, और ओ क्या है? एक वावल है। पी से प का साउंड निकलता है। पी से क्यू का साउंड निकलता है। क्य से क्वीन। आर से र का साउंड निकलता है। एस से स। टी से ट। यू से ऊ का साउंड निकलता है, तो यू क्या है? यू भी एक वावल है। वी से व का साउंड। डब्ल्यू से भी व का साउंड निकलता है। एक्स से ज का साउंड निकलता है। वाई से य का साउंड निकलता है, और जेड से ज का साउंड निकलता है। तो जब ऐसे साउंड जिनसे कोई मात्रा बनती है, जैसे ए से आ ए का साउंड निकलता है। ई से भी ए का ई का साउंड निकलता है। ओ से ओ का या ऊ का साउंड निकलता है। यू से यू का साउंड निकलता है। आई से ई का साउंड निकलता है। तो जिनसे कोई इस टाइप के साउंड निकलते हैं, जिनसे कि कोई मात्रा बनाई जा सके या जिनको जोड़ के एक वर्ड बनाया जा सके, तो इनको हम बोलते हैं वॉवल्स। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को ऐसे याद कराना है कि 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और आपको उनको रिपीट करवाते रहना है। ए ई आई ओ यू बिना रिपीट करे कुछ याद नहीं होगा, और ये बोल बोल कर ही याद होगा। तो आपको बार बार रिपीट करना है और कराना है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जैसे कि हम टेबल स्टार्ट करते हैं। और जब ये आपके बच्चे के टिप्स पर हो जाए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, फिर आप उसको इन वावल से वर्ड बनाना सिखाइए। और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, स्कूल में या नॉर्मल लाइफ में भी जो प्रैक्टिस होती है, कैपिटल लेटर्स भी हम लोग यूज करते हैं और स्मॉल लेटर्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो आप अपने बच्चे को दोनों टाइप से लिख के डिटेल में समझाइए, ताकि उसको इन वर्ड्स की पहचान भी हो जाए। ए ई आई ओ यू, अगर आप दोनों तरीके से लिख के समझाएंगे तो आपको भी इजी रहेगा उसको पढ़ाने में और उसको समझने में। अब जब आपके बच्चे को ये समझ आ जाए कि 5 टाइप के वॉवल्स होते हैं, और रिपीट करके, अच्छा रिपीट कराने का एक तरीका और है। जैसे आपने बोला ए, वो बोलेगा ई, फिर आपने बोला आई, वो बोलेगा ओ, आपने बोला यू। इसी प्रैक्टिस को आप फिर उससे करवाइए। फर्स्ट वो बोलेगा ए, आप बोलोगे ई, बोलेगा आई, आप बोलोगे ओ, वो बोलेगा यू। सो इस टाइप से जब आप खेल खेल में भी आप उसको ऐसे बोलेंगे तो उसको क्लैरिटी हो जाएगी। अब आप कुछ फनी सी वर्कशीट्स बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड बना के उसमें कुछ वर्ड्स जंबल्स करके लिख दिए। अब आपको उसको बोलना है कि वो आइडेंटिफाई करे, और जितने भी वॉवल्स इस क्लाउड में दिए हुए हैं उनको वो यहाँ पे नोट डाउन करे। जैसे ए इज अ वॉवल, तो यहाँ पे वो लिखेगा ए। डब्ल्यू, ए ई आई ओ यू में डब्ल्यू नहीं आता। वाई, ए ई आई ओ यू, ऐसे बोल बोल के देखिए वो भी, या आप उसको ऐसे समझाइए।
सी, ए ई आई ओ यू, सी नहीं आ रहा, आई, ए ई आई आता है इन 5 वर्ड्स वावल्स में। ए ई आई ओ यू आता है। पी, ए ई आई ओ यू, एम, ए ई आई ओ यू, क्यू, ए ई आई ओ यू। तो ये सारे वर्ड्स उसमें नहीं आ रहे। जैसे ओ, ए ई आई ओ आता है तो उसको वहीं रोक दीजिए, ओ। ए, नाउ ई, ए ई आता है तो आप उसको ऐसे बुलवा बुलवा के प्रैक्टिस कराइए तो उसके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। मैं भी अपने बच्चे को ऐसे ही प्रैक्टिस कराती हूँ। नेक्स्ट हमारी शीट है अगेन विद जंबल वर्ड्स। नेक्स्ट हमारी शीट है अगेन विद जंबल वर्ड्स। इसमें मैंने कैपिटल वर्ड्स भी लिखे हैं और स्मॉल वर्ड्स भी लिखे हैं। सो इसमें आप उसको आइडेंटिफाई करने को बोलिए ताकि उसको वर्ड्स की, अल्फाबेट्स की क्लैरिटी भी हो। एल, ए ई आई ओ यू नहीं आता। ए ई आई ओ यू, सो इसको मार्क करेगा। ई, ए ई आई ओ यू, ई। अगेन ओ, ए ई आई ओ, यहाँ पे रुक जाएगा। जेड, ए ई आई ओ यू, एन, ए ई आई ओ यू, ए पे ही रुक जाएगा। क्यू, ए ई आई ओ यू, के, ए ई आई ओ यू, डी, ए ई आई ओ यू, वी, आई, ए ई आई पे ही उसको रोकना है या वो अपने आप ही रुक जाएगा। वी, एम, जी, बी, ओ, ए ई आई ओ पे वो रुक जाएगा। यू, ए ई आई ओ यू, आई, ए ई आई पे ही वो रुक जाएगा। सो इस टाइप की जो वर्किंग है वो बहुत बेनिफिशियल होती है बच्चों को वॉवल्स क्लियर कराने में कि हमारे अल्फाबेट में कौन से लेटर्स वॉवल्स हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है विद पिक्चर्स। पिक्चर देख के बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, बहुत खुश होते हैं और पिक्चर एक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी काफी हेल्पफुल होती है। जैसे बच्चा आपका देखते ही बोलेगा इट इज अ पिक्चर ऑफ एन एप्पल। सो अब आप उसको बोलिए कि यहाँ पे वो फिट करके देखिए कि एप्पल की स्पेलिंग कैसी होगी। उसको ऐसे उसको स्पेलिंग क्रिएट करने में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेसिकली स्पेलिंग क्रिएट करने का। जैसे वो फिट करेगा, हमें उसको बोलना है कि इसमें वावल्स ही फिट होने हैं। ए, एप्पल, अगर वो फिट करके देखेगा। जैसे इसमें है सिट, ए, सैट भी बन सकता है। ई, सेट, सेट, बट ये पिक्चर तो बैठने की है तो सिट। हम पहले इसको बोलेंगे कि इसको बोलते हैं सिट। तो जो आई है, आई वोवल है वो छोटा, तो छोटी की मात्रा जैसे हम लगाते हैं वहां पे आई लगता है तो सिट। तो यहाँ पे आई लगेगा, ए ई आई। लाइक ये है डॉग, तो हम अगर उसको बोलेंगे ए लगाने को, ए ई आई ओ यू, वो ए लगाएगा यहाँ पे तो डी ए जी, डैग। डैग इज नथिंग, डैग कुछ नहीं होता। फिर वो लगाएगा ई, डैग, इससे क्या बनेगा डैग, तो डैग भी कुछ नहीं होता। फिर ए ई आई लगाएगा डिग, बट ये तो डॉग है, डिग तो नहीं है। ए ई आई ओ, अगर वो ओ लगाएगा तो क्या बन जाएगा डॉग। तो उसको समझ आएगा कि यहाँ पे ओ वावल ही लगना है। इस तरीके से आप उसको एक एक करके सारी पिक्चर्स, एप्पल, सेट, डॉग, रेड, पिग, वैन, बस, इस टाइप से आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है विदाउट पिक्चर्स। अब इसमें वो लगा के देखे, जैसे DIG, डिग। डिग भी अगर वो लगाता है तो डिग भी एक वर्ड है। डिग मतलब खुदाई करना। CAT, कैट, HAT, हैट, HIT, हिट। तो उसको ये भी समझ आ जाएगा कि इनसे बहुत सारे वर्ड, इससे उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। हैट, हिट, बैट, बिट, बट, AEIOU, ए लगाएगा तो बैट, आई लगाएगा तो बिट, यू लगाएगा तो बट, रैन, रैट, रिन, रन, फिट, फैट, टिप, टैप, FISH, फिश, कॉक, DUCK, डक,
HELP हेल्प, CHAIR। अब आप ये देखिए यहाँ पे आई ऑलरेडी एक वावल है हमारे पास। तो जब एक वर्ड में एक से ज्यादा वॉवल्स आते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं लॉन्ग वावल वर्ड। PAT पैट, PIT पिट, LID लिड, PIN पिन, PEN पेन। सो इस टाइप की जो प्रैक्टिस होगी, एक तो उसको वावल का कंसेप्ट क्लियर करेगी ही, दूसरा कुछ अल्फाबेट से मल्टीपल वर्ड कैसे बनते हैं वो भी उसको क्लियर होगा। ये हमारी लास्ट वर्कशीट है लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी लास्ट वर्कशीट में बताया, लॉन्ग वावल्स वो वावल्स होते हैं जब एक वर्ड में एक से ज्यादा अल्फाबेट्स ऐसे हों जो कि वॉवल्स हो। जैसे यहाँ पर AO पोटैटो, OOA टोमेटो, AOO, AE फेस, FAE दोनों ही वावल्स हैं। ग्रेप में AE दोनों ही वावल्स हैं। स्नेक में AE दोनों ही वावल्स हैं। AI स्नेल, AI पेल, PAIL पेल, तो दोनों ही वावल्स हैं। एंड मेल, MAIL मेल, दोनों ही वावल्स हैं। इस टाइप के आप बहुत से वर्ड ले सकते हो। जैसे अभी था चेयर, आप आसपास कुछ भी वर्ड ढूंढ के उससे पूछ सकते हो। डोर, डोर में कितने वॉवल्स हैं। मे बी बच्चा अभी आपका छोटा है तो उसको स्पेलिंग्स ना आती हो, तो DOOR, सो आप उससे पूछ सकते हो कि DOOR में कौन कौन से वॉवल्स हैं। टेबल, TABLE, तो बोलेगा AEIOU, तो TA, A इज अ वॉवल। BLE, फिर वो बोलेगा AEIOU, E इज अ वॉवल। सो इस टाइप से उसको वर्ड में कौन कौन से वॉवल्स आ रहे हैं और उन वॉवल से कौन कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्लियर होगा। सो ये था वॉवल्स। और जब आपके बच्चे को वॉवल्स क्लियर हो जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि 26 लेटर्स में जो 5 वॉवल्स हैं उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।